अच्छा, तो साइंस ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास जो है ट्रेड एंट्री हमें नोटिफाई करती है कि ट्रेड एंट्रीज हमें कहाँ कहाँ लेनी है। ठीक है, क्या ट्रेड ट्रेड एंट्रीज कैसे लेनी है। ठीक है, और किस पॉइंट पे हमें ट्रेड एंट्रीज लेनी है और किस जगह पे ट्रेड एंट्री लेनी है वो हमें बताती है रेफरेंस लाइंस। ओके, रेफरेंस लाइन हमें बताती है ट्रेड लोकेशन। ट्रेड लोकेशन और दूसरी बात जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हमें बताती हैं पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन रेफरेंस लाइंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन रेफरेंस लाइंस और वो हमें बताता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर साइन ऑफ वीकनेस और रेफरेंस लाइन हमें ट्रेड लोकेशन के तौर पे। ठीक है, और के किस जगह पे हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। तो ये तो हमारे पास दो तरह की साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये बात आपने में दो तरह की साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एम, और मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम बैकग्राउंड भी बोलते हैं, बैकग्राउंड स्ट्रेंथ। ओके, और मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MSOS। ओके, दूसरी हमारे पास जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो होती है माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे MSOS लिखते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है वो है कंफर्मिंग। ओके, क्लियर हो गया। अब मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो होती है हमारे पास बाइंग क्लाइमैक्स। ओके, सिर्फ बाइंग क्लाइमैक्स। ओके, या फिर दूसरा बाइंग एग्जॉशन। हाँ, सॉरी, सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास सेलिंग एग्जॉशन। दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओके, सेलिंग एग्जॉशन और सेलिंग क्लाइमैक्स। अच्छा, अब जो सेलिंग क्लाइमैक्स है वो हमारे पास तीन काइंड के होते हैं, आपको पता है। पहला आपका जो है वो ओवर सोल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, ओवर सोल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स। और फिर उसके बाद SOT सेलिंग क्लाइमैक्स। SOT सेलिंग क्लाइमैक्स। और तीसरा वाला कौन सा होता है? क्लाइमेटिक वी टॉप, वी बॉटम, सॉरी, क्लाइमेटिक वी बॉटम। ठीक है, सेलिंग एग्जॉशन जो है वो भी हमारे पास इस तरह का होता है, सेलिंग एग्जॉशन। ठीक है, वो भी हमारे पास तीन थ्री काइंड्स का होता है।
तो मैं यहाँ पे एक रूट दे के इसमें 3 बना देता हूँ इस तरह, ताकि ठीक है। पहला वाला कौन सा है हमारे पास? ओवरसोल्ड सेलिंग, सॉरी, ओवरसोल्ड सेलिंग एग्जॉशन। ठीक है, ओवरसोल्ड सेलिंग एग्जॉशन। उसके बाद फिर और कौन सा होता है हमारे पास? एसओटी सेलिंग एग्जॉशन। और फिर लास्ट वाला एग्जॉशन बी बॉटम। ओके। अब क्लाइमेक्स और एग्जॉशन में आपको फर्क बताऊंगा कि फर्क क्या है सेलिंग क्लाइमेक्स सेलिंग एग्जॉशन में। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये चीजें आप ये माइंड मैप अपने ध्यान में रख लें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो कंफर्मिंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कन्फर्मिंग स्ट्रेंथ या माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको हम एम एस ओ एस, एम स्मॉल एम और एस ओ एस लिखते हैं, इसके हमारे पास दो तीन काइंड्स हैं, मतलब दो तीन ही ज्यादा। ओके, पहला वाला हो गया हमारे पास नो सप्लाई। ओके। दूसरा वाला हो गया हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ई वी एन आर, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो गया? की रिवर्सल। की रिवर्सल। और फिर उसके बाद बॉटम रिवर्सल। ओके। और उसके बाद हो गया हमारे पास इनिशियल थ्रस्ट। और लास्ट वाला हो गया हमारे पास फाइनल थ्रस्ट। ओके। और इसमें जो है वो एक और चीज भी है, जिसको हम बोलते हैं लास्ट चीज जो है साइन ऑफ, ये माइनस साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, वो है आपका फॉलिंग थ्रू डिमांड। ओके। ये मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई पॉइंट नोट डाउन करना है सारे कर लें मैंने। जाऊँ आगे? अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स के बारे में। ठीक है। ओके। सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स आपको पता है कि हमारे पास 3 काइंड के होते हैं। ओके। पहला वाला आपका हो गया ओवरसोल्ड सेलिंग क्लाइमेक्स, ये आपके पास लाइन है। ठीक है। अब ओवरसोल्ड सेलिंग क्लाइमेक्स आपका जो होगा, वो आपका इस तरह का होगा, ये डाउन ट्रेंड या डाउन स्लोपिंग चैनल होगा, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। ठीक है। यहाँ पे आपका ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड होके ये ऊपर गया। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है? ओवरसोल्ड सेलिंग क्लाइमेक्स, OVERSOLD। अब ओवरसोल्ड जब हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमने इस पॉइंट पे, ये जो ओवरसोल्ड जहाँ पे हुआ है, इस पे हमने वॉल्यूम चेक करना है। इस पे हमेशा कौन सा वॉल्यूम आना चाहिए? अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम? ओके। ये बात आपने याद रखी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम की बात यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ी, ताकि आपको थोड़ा वो हो जाए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की क्या क्या थी, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी? सबसे पहले, हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, और उसमें वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, सडन वॉल्यूम स्पाइक आना चाहिए उसमें। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक आना चाहिए उसमें। ठीक है। और यहाँ पे अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम दोनों इसमें चल, आपके चल जाते हैं। ठीक है, दोनों इसमें हो सकता है। ठीक है। अब ओवरसोल्ड ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया। ठीक, ओके।
ये आपका हो गया ओवरसोल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और सेलिंग क्लाइमैक्स, वो एसओटी की फॉर्म में आता है। उसमें आपके पास मार्केट, मैंने बताया कि ओवरसोल्ड में जो ओवरसोल्ड सॉरी एसओटी जो है, उसमें पहले तो ये कि आपको ओवरसोल्ड की सिचुएशन नहीं मिलेगी। सेकंड चीज ये है कि वो जो जो आपका जो ओवरसोल्ड लाइन है, उसके अबव इनकी क्लोजिंग हो रही होगी लोस की, और लोस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम होता जाएगा। ठीक है। ये वाला लो जो है ये इसके नीचे है, ये वाला लो जो है वो इसके लास्ट लो से नीचे है, लेकिन आप अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चेक करो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चेक करो, तो डिस्टेंस आपके यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे डिस्टेंस कम होते जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एस ओ टी। तो एस ओ टी के लिए आप क्या करते हैं, आप कौन सी लाइन बनाते हैं, रिवर्स ट्रेंड लाइन। ठीक है। और इसका जो थर्ड टच पॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं एस ओ टी ओवरसोल्ड। और ये सेलिंग क्लाइमेक्स कब बनेगा, एस ओ टी ओवरसोल्ड सेलिंग क्लाइमेक्स कब बनेगा, जब इसमें हमें हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखने को मिलेगा। समझ गए। ओके। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा अगर हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, तो ये क्या बन जाएगा ओवरसोल्ड, ये वाला सेलिंग क्लाइमेक्स। ये भी एसओटी ओवरसोल्ड जो है, सॉरी एसओटी जो है, एसओटी जो है ये क्या बन जाएगा आपका, सेलिंग क्लाइमेक्स। ओके। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब अगर ओवरसोल्ड और एसओटी जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर इसमें हाई वॉल्यूम नहीं आता, फर्ज करें आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो उसमें हाई वॉल्यूम नहीं आएगा, उसमें वो कभी भी अगर फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए सेलिंग क्लाइमेक्स की कि वो ओवरसोल्ड या एसओटी बने, और या थर्ड कंडीशन एक और भी है उसमें कि वो आपका इस तरह की ये बार्स बन रही है, सडन आपका मूव आया और ये आपका आया। ठीक है। तो ये वाला जो ओवरसोल्ड है, ये वाला, सॉरी ये वाला जो है ये आपका, ये हो गया वी, वी बॉटम। ठीक है। वी बॉटम। ओके। ये जो वी बॉटम है, इसमें आपके पास भी हाई वॉल्यूम होना चाहिए, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम वाला। ठीक है। हाई वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो ये वी बॉटम भी क्या बन जाएगा हमारे पास, सेलिंग क्लाइमेक्स। ओके। अब फर्ज करें जहां जहां ये मैंने सेलिंग क्लाइमेक्स में मार्क किया है, ओवर सोल्ड में, एसओटी में और वी बॉटम में, ठीक है, इन तीन सिचुएशन के अंदर अगर इसमें लो वॉल्यूम आता है, ये एवरेज वॉल्यूम आता है, कौन सा, लो वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम। फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल इसमें ये वाला सिनेरियो फिर से उठा के दे देता हूँ। ये मैंने दूसरा फिर से बनाया है। अगर यहाँ पे आपके पास ये जहाँ पे आपका ओवरसोल्ड हुआ है, इसमें आपका लो वॉल्यूम आता है या एवरेज वॉल्यूम आता है, ये हाई वॉल्यूम नहीं आता। ठीक है। इस तरह का अगर लो या एवरेज वॉल्यूम आता है, तो ये वाला जो आपके पास जो वी बॉटम है या वी ये वी बॉटम है, और जो ये ओवरसोल्ड एसओटी है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास प्रिलिमिनरी सपोर्ट। और प्रिलिमिनरी सपोर्ट जो है उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। आप, अगर आपके पास प्रिलिमिनरी सपोर्ट आए तो उसका मतलब आपने वो ओवरसोल्ड या एसओटी या वी बॉटम आपने इग्नोर करना है, और अपने नेक्स्ट ओवरसोल्ड या एसओटी या वी बॉटम का वेट करना है। ठीक हो गया, यहाँ बात क्लियर हो गई। तो प्रिलिमिनरी सपोर्ट और सेलिंग क्लाइमेक्स में फर्क किया है कि उसमें हाई वॉल्यूम होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसमें एवरेज या लो वॉल्यूम होता है। ठीक है।
ये भी आपका प्रिलिमिनरी सपोर्ट बन जाएगा। ये भी आपका प्रिलिमिनरी सपोर्ट बन जाएगा। ओके। ठीक हो गया। तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं सेलिंग एग्जॉशन की तरफ। हम्म। सेलिंग क्लाइमेक्स की बार। सेलिंग क्लाइमेक्स की बार जो है वो मोस्टली आपकी, या तो ये अच्छा अच्छा आपने बताया, चले। अब बार की जो टाइप्स होती हैं सेलिंग क्लाइमेक्स की, बार फॉर सेलिंग क्लाइमेक्स वो कैसी होनी चाहिए? या वो तो एक वाइड रेंज बार होगी, और वो बेरिश बार होगी। कौन सी बार होगी? बेरिश बार। फर्स्ट चीज जो होगी आपकी वो बेरिश बार होगी। या फिर बेरिश बार के अलावा वो, या तो बेरिश बार होगी, या फिर सेकंड चीज वो बुलिश बार भी हो सकती है। लेकिन बुलिश बार वो एक ही रिवर्सल टाइप की होगी। ठीक है, या तो एक ये बेरिश बार होगी इस तरह की। ठीक है। या फिर आपके पास ये एक और बेरिश बार भी होगी, लेकिन वो एक उसकी क्लोजिंग ऊपर की होगी, हाई की तरफ होगी, मतलब रिजेक्शन बार भी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन पे सेलिंग क्लाइमेक्स की जो बार है वो आपकी ई रिवर्सल टाइप की बार भी हो सकती है। ठीक हो गया। की रिवर्सल टाइप की बार भी हो सकती है। और चौथी उस पर वेरिएशन पे टू बार रिवर्सल बार, टू बार रिवर्सल भी हो सकती है। जैसे पहले एक बार आई, जिसको हम आउटसाइड बार बोलते हैं, आउटसाइड बार भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये पहले एक बार आई, ये वाली, और फिर ये आउटसाइड बार आपकी इस तरह आई। आउटसाइड बार के मैंने वेरिएशन बताया था, ये क्लोजिंग आपकी या मिड में हो या इस पे हो। ठीक है। ओके, आउटसाइड बार का, और ये हाई को इसने वॉलेट करना है। ये बार की कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये भी आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स की बार है। ये वाली भी सेलिंग क्लाइमेक्स की बार है। ये वाली जो है ये भी सेलिंग क्लाइमेक्स की बार है। और ये भी आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स की बार है। ओके हो गया। कोई क्वेश्चन? ठीक है। ये बार फॉर सेलिंग क्लाइमेक्स हो गई आपके पास। ठीक है। लेकिन वो वाइड रेंज बार होगी। कौन सी बार होगी? ये बात याद रखनी है, उसकी रेंज जो है वो वाइड होगी। नैरो नहीं होगी, छोटी नहीं होगी। वाइड रेंज बार होगी। ओके। अब हम आ जाते हैं सेलिंग एग्जॉशन की तरफ। सेलिंग एग्जॉशन बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, सेलिंग क्लाइमेक्स जैसा है, सिर्फ वॉल्यूम के पैटर्न में थोड़ा सा फर्क होता है। सेलिंग एग्जॉशन, सेलिंग एग्जॉशन का जो पैटर्न होता है वॉल्यूम का, वो बिल्कुल पैराबोलिक लो वॉल्यूम की तरह होता है। लेकिन वो पैराबोलिक लो वॉल्यूम नहीं होता, वो पैराबोलिक हाई वॉल्यूम होता है। पैराबोलिक हाई वॉल्यूम का मकसद ये होता है हमारे पास, पहले आपने वॉल्यूम को समझना है कि सेलिंग एग्जॉशन का वॉल्यूम कैसा होता है। ये आपके पास एवरेज लाइन है, एवरेज वॉल्यूम बार है, ये एवरेज, ये एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है। तो उसका जो सेलिंग एग्जॉशन का जो वॉल्यूम होगा वो इस तरह का होगा। लेकिन एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होगा, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक हाई वॉल्यूम। ओके। हाई समझ। ओके। तो सेलिंग एग्जॉशन का वॉल्यूम कैसा होगा? पैराबोलिक, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पैराबोलिक हाई वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैंने इसको रिवाइज कर दिया है, तो इसमें आप ये भी समझ लें कि पैराबोलिक हाई वॉल्यूम किस तरह का होता है। सेम पैराबोलिक लो वॉल्यूम की तरह होता है, लेकिन वो एवरेज वॉल्यूम से, लास्ट वाला जो ये कंपैरिजन वाला वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से, तीनों बार जो है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो तीनों तीनों एवरेज वॉल्यूम से हाई होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं पैराबोलिक हाई वॉल्यूम। और इस तरह भी हो सकती हैं, और मैंने आपको दूसरा शेप बताया था, मतलब ये वाला, कि इस तरह भी हो सकती हैं, यूं। और दूसरा शेप इसका इस तरह भी हो सकता है, वो दोनों तरह की बन सकती हैं।
इस तरह भी। शर्त क्या है कि तीनों ही जो वॉल्यूम बार्स हैं ये आपकी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होने चाहिए, और वो पैराबोलिक शेप बनानी चाहिए, जैसे ये पैराबोलिक शेप बन रही है आपकी। ठीक हो गया। इन दोनों में से कोई भी पैटर्न आ सकता है। ओके। अच्छा, तो सेलिंग एग्जॉशन आपको पता लग गया। सेलिंग एग्जॉशन ये वाला जो थर्ड वॉल्यूम है ये आपका सेलिंग एग्जॉशन होगा ना। लेकिन तीनों बार्स आपकी सेलिंग एग्जॉशन में एवरेज वॉल्यूम से ऊपर होंगी। अब सेलिंग एग्जॉशन में आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बनाए वही सेम आपका वो बनता है जैसे आपका सेलिंग क्लाइमेक्स में बनता है। सेम वही बनता है। ये हो गया आपका ओवरसोल्ड। ये हो गया आपका ओवरसोल्ड ओएस। ठीक है। अब ओएस का जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा आपका। यहाँ पे जो ओएस पे जो वॉल्यूम आएगा वो इस तरह आएगा, पैराबोलिक वॉल्यूम की तरह आएगा। ओके। ये वाला इस तरह। ओके। अगर इस तरह का वॉल्यूम आए तो हम उसको क्या बोलेंगे ओवरसोल्ड को। ये वाला जो ओवरसोल्ड हुआ है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेलिंग एग्जॉस्शन एस ई। वो था सेलिंग क्लाइमेक्स, ये बन गया सेलिंग एग्जॉस्शन। ओके। अब एग्जॉस्शन इसको क्यों बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रही है मार्केट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम तो है लेकिन एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ओके। समझ गए। ये इसकी, हाँ, यही चीज आपकी उसमें आएगी आपकी। अगर आपके पास एसओटी होता है सेम वही चीज होगी, सिर्फ सिर्फ वॉल्यूम पैटर्न का फर्क होगा। ठीक है। ये आई आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बनाना है, रिवर्स ट्रेंड लाइन। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये वाला ये क्या बन जाएगा हमारे पास एसओटी। और इस पे भी हमारे पास जो वॉल्यूम की जो शेप होगी वो पैराबोलिक। अभी इस तरह भी हो सकती है जैसे ये वाली है, ये वाली कर्व के जैसे मैंने बताया, इस तरह भी हो सकती है, और फिर या इस तरह भी हो सकती है। ठीक हो गया। ओके। ये दोनों शेप हो सकती है। इससे भी सेम आपका ऐसा ही होगा। ओके। सेम इसकी यही शेप है आपकी। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी इस तरह होगा, जो आपका जो तीसरा वाला वी बॉटम है वो भी इस तरह का। ठीक है। अब ये वाला जो है आपका, ये वी बॉटम, ये का आपका वी बॉटम हो गया। और इसमें वॉल्यूम कैसा होगा, सेम पैराबोलिक हाई वॉल्यूम की तरह होगा। ओके। क्लियर। अब अगर ये जो पैराबोलिक हाई वॉल्यूम अगर इसमें हमारे पास एवरेज या लो वॉल्यूम आ जाता है, ये जो थर्ड वाला वॉल्यूम है इस तरह का जो है, चूंकि हम थर्ड वाले वॉल्यूम को हम तीनों वॉल्यूम में देखते हैं एवरेज है, लेकिन ये वाला वॉल्यूम या पीछे वाले वॉल्यूम अगर एवरेज या लो वॉल्यूम आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पीएस प्रिलिमिनरी सप्लाई। उसमें क्या होगा पीएस में, उसमें सेम यही होगा। देखिए वॉल्यूम कैसे होंगे इसके, ये वॉल्यूम आपके एवरेज या लो वॉल्यूम।
ये वॉल्यूम आपके इस तरह होंगे आपके। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगी वो छोटे ही एवरेज वॉल्यूम होंगे। ठीक है ना। इसमें भी छोटे या एवरेज वॉल्यूम होंगे। यहाँ वी बटे में छोटे ही एवरेज वॉल्यूम होंगे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है एवरेज या स्मॉल वॉल्यूम या यहाँ पे लो वॉल्यूम हो, तो ये वाला जो ओ एस है ये क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रिलिमिनरी सपोर्ट पी एस। तो इसको हमने इग्नोर करना है और हमने नेक्स्ट ओवरसोल या एसओटी या नेक्स्ट वी बॉटम को फाइंड करना है। वहां पे फेलियर होगा। ओके। तो ये बन गया हमारे पास पी एस। ठीक है। अब मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं यहाँ पर बाइंग एग्जॉशन, अब ये देखें, ये वाला पॉइंट है, ये वाला आपका बाइंग एग्जॉशन है गया। सॉरी, ये वाला आपका सेलिंग क्लाइमेक्स, सॉरी ये बाइंग क्लाइमेक्स है ऊपर से। अब बाइंग एग्जॉशन आपको दिखाऊं मैं, सेलिंग एग्जॉशन सॉरी, सेलिंग एग्जॉशन, सेलिंग एग्जॉशन। ये हर बार नहीं दिखते लेकिन बहुत इतने कॉमन नहीं होते, लेकिन आते हैं। क्या? कहाँ पे? हाँ ये रहा, ये सेलिंग एग्जॉशन है। यहाँ पे दिखे, यहाँ पे आपके वॉल्यूम आपके, ये हाई वॉल्यूम आया, फिर इसके बाद ये वॉल्यूम आपका कम हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये सेलिंग एग्जॉशन हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सेलिंग एग्जॉशन आपकी कहाँ पे हो रही है? ये वाला एवरेज वॉल्यूम है नहीं है, ये वाला, ये वाला आप देखें, ये आपका सेलिंग एग्जॉशन है। ये वाला पॉइंट, ये वॉल्यूम इसका देखें। ठीक है। ये सेलिंग एग्जॉशन हो रही है। पीछे वाला वॉल्यूम बहुत हाई, लेकिन आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम शुरू में मिलेगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस तरह का, ये इस तरह का हाई वॉल्यूम मिलेगा, उसके बाद वॉल्यूम आपका लो हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये आपका वो है, लेकिन ये आपको पता है कि ये नो सप्लाई नो डिमांड वाला, ये पैराबोलिक लो वॉल्यूम, पैराबोलिक पैराबोलिक हाई वॉल्यूम का इसमें बनेगा। ठीक हो गया। और दूसरा वाला देखें, एग्जॉशन, इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते ये। नहीं। और अभी दिख नहीं रहे मार्केट पे। गोल्ड पे ज्यादा नहीं होते ये, जीओ पे ज्यादा आते हैं। देखें ये सेलिंग क्लाइमेक्स ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है। ये इतने कॉमन नहीं होते। कौन सा वाला? ये वाला? ये नहीं, यहाँ से, यहाँ से ये वाला ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं है इतना, कोई क्लियर दिखाऊं ना। वो ओवरसोल्ड बन रहा था उस, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये आपका टेस्टिंग में आ रहा है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आना चाहिए। ये वाला आपका सेलिंग एग्जॉशन है। पहला वाला बार देखें वॉल्यूम का, ये भी हाई वॉल्यूम है, ये भी हाई वॉल्यूम है, ये भी हाई वॉल्यूम है, तीनों, लेकिन वॉल्यूम आपका, ठीक है, ठीक है सही है। ये आपका पैराबोलिक लो वॉल्यूम, वो पैराबोलिक हाई हाई वॉल्यूम हो गया आपका। और ये क्या है? सेलिंग एग्जॉशन। ठीक है। आप हो गया यार वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये हम आपसे छोड़ दोगे ना, ये इस चीज को हम बोलेंगे सेलिंग एग्जॉशन। सेलिंग क्लाइमेक्स आपका इस तरह का वॉल्यूम होगा, हाई वाला। ठीक हो गया। और अगर देखें तो सेलिंग एग्जॉशन नहीं, ये भी सेलिंग क्लाइमेक्स ही है, ये भी, ये भी सेलिंग क्लाइमेक्स ही है, सेलिंग क्लाइमेक्स है। ये वाला भी सेलिंग, ये वाला सेलिंग एग्जॉशन है। एक ही बार पे देखें, ये वाला पूरा सेलिंग एग्जॉशन हो रहा है, ये चेक करें। लेकिन कंसिस्टेंटली हाई वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, तो ये क्या है हमारे पास? सेलिंग एग्जॉशन। समझ गए? क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। ओके। चलो। और यही चीज अगर इसमें लो वॉल्यूम हो तो वो क्या बन जाएगी? पीएस, प्रिलिमिनरी सप्लाई। और प्रिलिमिनरी सप्लाई में, सॉरी सॉरी, प्रिलिमिनरी सपोर्ट। तो और प्रिलिमिनरी सपोर्ट में आपके पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रिलिमिनरी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ से बनाया, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक सपोर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये एब्सोल्यूट हाई था, यहाँ से आपने बनाया, चले। ये तो बना ही नहीं, ये वाला हाई वॉल्यूम आया ही नहीं, ये आपका वो है। ठीक है, ये नहीं है। ये आपका फिर सेलिंग क्लाइमेक्स है। ठीक है, मैंने कहा बहुत कम होते हैं प्रिलिमिनरी सप्लाई, ढूंढ रहा हूँ मैं। प्रिलिमिनरी सप्लाई आपका काफी बड़ी रेंज है। एक ये चैनल, दूसरा ये चैनल, यहाँ से बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपका देखें SOT हो गया यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे आपका ये हाई वॉल्यूम था, देखें ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। ठीक है, और फिर वॉल्यूम आपका बिल्कुल नीचे हो गया, कससे लो वॉल्यूम है, ऊपर गया। आपको ये पता है ओवर कैपिटल, लेकिन ये क्या बनेगा आपका? PS। ओके, PS। और PS के बाद अगर आप PS से भी लाइन लगाते हो, और फिर PS की लाइन को तोड़ता हुआ चला गया। आप PS पे भी लाइन बनाओगे, लेकिन PS की लाइन को वो मार्केट आराम से आसानी तोड़ देगी नीचे की तरफ। तोड़ के टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, ये कौन सा टेस्ट आया हमारे पास? ये देखो, तोड़ा, तोड़ने के बाद कौन सा टेस्ट आया? नो डिमांड, मार्केट नीचे। समझ गए? अब नेक्स्ट वाला हमारे पास कहाँ पर आएगा? ये वाला गया तो अब नेक्स्ट वाला आपके पास चैनल बनाए, ये वाला तो। अब ये देखें, यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम। ये क्या बन गया? परफेक्ट सेलिंग क्लाइमैक्स। क्लियर? क्लियर? ये PS फेल हुआ। PS से भी आप लाइन बनाओगे, इससे भी लाइन बनाओगे, लेकिन मैंने आपको क्या कहता है, PS हमेशा फेल होगा, ये फेल हो गया, देखें नीचे की तरफ। आई थिंक क्लियर हो गया सारा। चलें, ये मैंने आपको मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब हम आएंगे आपका माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको हम MSOS, शॉर्ट फॉर्म में M और फिर SOS। ठीक है, और इसको हम कंफर्मिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, पहला वाला है हमारे पास नो सप्लाई। ठीक है, अब सेलिंग एग्जॉशन की बार बिल्कुल सेलिंग क्लाइमेक्स की तरह होती है। कैसी बार हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया था कौन सी बार हो सकती है। फर्स्ट बार इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होगी इसकी वाइड रेंज बार। ओके, वाइड और मीडियम रेंज बार भी हो सकती है, बस और बार से बड़ी होगी आपकी वाइड और मीडियम रेंज बार। पहला पॉइंट ये। सेकंड, बार के इसमें टाइप्स क्या होंगे पहले, कि आपके पास ये इस तरह की बार होगी बड़ी सी। और सेकंड केस में ये इस तरह की बार होगी वाइड रेंज बार, लेकिन इसकी क्लोजिंग क्या होगी? हाई पे। तो ये इसमें ऑब्वियसली फायर ज्यादा है, तो ये रिजेक्शन बार भी हो सकती है। ठीक है, और थर्ड केस में की रिवर्सल। ओके, और लास्ट केस में आउटसाइड बार। ओके हो गया, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार आपको पता है यहाँ भी क्लोज होती है और मिड भी क्लोज होती है, पर नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। मिड या फिर लो, हाई से मिड के दरमियान क्लोज होनी चाहिए ये बार। ओके, समझ गए? तो ये आउटसाइड बार, ये तीनों की तीनों इसमें कौन सी है बार वगैरह जो जो कि हमारे पास होगी? ये वाली, ये वाली, ये दोनों बार का पैटर्न, ये पूरा का पूरा पैटर्न कौन सा बना रहा है आपके पास? और ये पैटर्न दो, ये अब सिंगल बार पैटर्न भी हो सकता है, और डबल बार पैटर्न किस पे होगा? या तो की रिवर्सल के तौर पे, या फिर आउटसाइड रिवर्सल के तौर पर, आउटसाइड बार के तौर पे। ठीक है,
टू बार पैटर्न। वॉल्यूम जो है वो इनमें हो सकता है ये वाली बार में इसमें भी हाई हो और इसमें भी हाई वॉल्यूम हो। से, मतलब सेलिंग एग्जॉशन में भी, या फिर सेलिंग क्लाइमेक्स की सूरत में भी। यह हो सकता है इसका वॉल्यूम लो हो और इसका वॉल्यूम हाई हो। दोनों पॉसिबल है, लेकिन वन ऑफ द वॉल्यूम हाई होना चाहिए। आप समझ गए आप? ओके, क्लियर हो गया? हाँ। 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 हाँ, हो सकता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका की रिवर्सल में दिखा दूं, ये वाला है आपका। अब ये वाली बार कौन सी थी? हाँ, ये सेलिंग क्लाइमेक्स बार थी, बहुत हैवी है। ओके, तो ये एक ही बार थी कि कितनी प्रीवियस बार से कितनी इसका स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब दूसरी सेलिंग क्लाइमेक्स ये वाली आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स बार। ओके, और ये वाली सेलिंग क्लाइमेक्स बार। ठीक है, हैवी वॉल्यूम है, और ये आपका। ओके, सही है। और कौन सा आ गया आपका? ये वाली बार, ये देख लें पैटर्न आपका। ये पर यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि हमारे पास वो बायस दिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये देखें, ये कौन सी है? की रिवर्सल। अब वॉल्यूम इसमें भी हाई हो सकता है, इसमें वॉल्यूम थोड़ा लो हो और इसमें हाई वॉल्यूम हो, या फिर दोनों में हाई वॉल्यूम होगा, या फिर एक में लो हो, पहले में लो हो दूसरे में हाई हो। ठीक है, लेकिन अगर पहले में हाई वॉल्यूम है दूसरे में लो वॉल्यूम हो तो वो की रिवर्सल, तो वो आपका सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं होगा। इसको हाई वॉल्यूम चाहिए, सेकंड बार को चाहिए। अब ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये आपका ये क्या है? ये वाला की रिवर्सल है। पहली बार बहुत हाई, हाई वॉल्यूम और ह्यूज बार है। दूसरी बार आपकी की रिवर्सल, ये भी हाई वॉल्यूम है। ठीक है, समझ गए बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, बॉटम की। हाँ। क्या? ये की रिवर्सल नहीं है यार, ये क्या है ये? बट इसको वॉयलेट किया, ऊपर क्लोज हुआ। किधर मिड में क्लोज हुआ है? मिड में क्लोज यहाँ पे होता है, हाई या नियर हाई क्लोज होना चाहिए। ओके। ओके, अब ये देखें, ये सेलिंग क्लाइमैक्स है यहाँ पर, और ये सेलिंग एग्जॉशन है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये मल्टीपल बार्स कौन सी आई? ये वाली, ये इनसाइड बार्स आई है मल्टीपल। ओके, इनसाइड बार्स है, लेकिन मेन वाली बार कौन सी थी? ये वाली थी। और ये आपकी सेलिंग एग्जॉशन बार थी। ओके, समझ गए? और सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स। अब ये देख लो, ह्यूज ये वाली बार आई। उसके बाद ये क्या आई यहाँ बस? तकरीबन ये खीर बस बार आई है यहाँ बस। ओके। ओके हो गया। मिड से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन नियर हाई क्लोज हुई है, हाई वॉल्यूम। लेकिन ये वाली बार देखें, ये वाली बार को भले काउंट ना करो तो ये वाली बार देखो, ये बिल्कुल है बहुत। ये आपकी एवरेज बार है। ये एवरेज बार हो या बड़ी बार होगी, वाइड रेंज बार या एवरेज लेंथ बार होगी। एवरेज का मतलब पिछली बार के बराबर होगी, और वॉल्यूम हाई अल्ट्रा है होगा। ठीक है, समझ गए? ये देखो, ये भी सेलिंग क्लाइमैक्स है। इसमें क्या था? ये आपका कौन सा बार है? टू बार। ये कौन सी आउटसाइड बार है? अब इस वाले में क्या था? वॉल्यूम इसका लो है, लेकिन नेक्स्ट वाली बार का कौन सा है? एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम है, तो ये क्या है? सेलिंग क्लाइमैक्स। क्लियर? कोई क्वेश्चन? ये सारा सिनेरियो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये वाला। क्वेश्चन कोई? ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि पहली वाली बार, अगर टू बार पैटर्न बन रहा है, तो लाजमी नहीं है कि पहली वाली बार हम हाई वॉल्यूम होगी। हो सकता है ये लो वॉल्यूम या फिर एवरेज वॉल्यूम बार हो, लेकिन दूसरी बार लाजमी आपकी हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, इसमें स्पाइक करना चाहिए। कभी कभी या मतलब इस ये लो वॉल्यूम होगी या एवरेज वॉल्यूम होगी, और ये वाला हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, या फिर ये वाली जो है, ये और ये दोनों बार आपकी हाई हाई वॉल्यूम होगी, हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। क्लियर? ओके, अब और शायद इसमें दिखा दूं। ठीक है, ये तो उसका टेस्ट है ना, तो ये नहीं है। मैं, अब ये देखो, ये वाला, ये आउटसाइड बार आई है, ये वाली। ये एवरेज लेंथ बार है। ठीक है, अगर देखो एवरेज लेंथ बार है, टू बार पैटर्न है। ये कौन सी बार है? आउटसाइड बार है। दोनों में क्या है?
हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला देखो एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम है ये वाला। ओके हो गया। तो ये लाजमी नहीं है कि वो सेलिंग क्लाइमेक्स या सेलिंग एग्जॉशन की बार वाइड रेंज बार हो। एवरेज बार भी हो सकती है, एवरेज लेंथ, एवरेज का मतलब अपने पिछली पिछली बार की कंपैरिजन में। ठीक है ना। बहुत ज्यादा छोटी बार नहीं होगी, एवरेज नो 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 ज्यादा छोटी बार नहीं होगी। एवरेज बार होगी या फिर वाइड रेंज बार होगी। और वो टू बार पैटर्न भी हो सकता है और वन बार पैटर्न भी हो सकता है। टू बार का मतलब की रिवर्सल और फिर आउटसाइड बार, ये भी हो सकता है, या फिर सिंगल बार भी हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। समझ गए। अब देखिए ये कितना अच्छा की रिवर्सल टेस्ट किया, ऊपर गया आपके सामने हर चीज। ठीक है, अब हमने इसको पढ़ लिया। ये वाला सेलिंग क्लाइमेक्स वाला और ये बैंक सेक्शन वाला कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला जिसको हम बोलते हैं माइनर एसओएस। चले, पहला वाला है हमारे सन ऑफ स्ट्रेंथ में हमारा हम पढ़ते हैं नो सप्लाई, नो सप्लाई नो डिमांड पढ़ते हैं पहले, जो एफर्ट्स नो रिजल्ट बाद में। नो डिमांड। अब नो डिमांड की जो है हमारे पास। हाँ हाँ। क्या हुआ? नो सप्लाई, चलो थोड़ा रोक देते हैं। ठीक है, नो सप्लाई। अब नो सप्लाई में हमारे पास जो होती हैं वो कैटेगरीज, वो तरह की, तीन चार किस्म की उसमें मतलब तीन चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं बताऊंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक वो होती है कि ये नो सप्लाई स्मॉल रेंज बार होती है। ओके, स्मॉल रेंज बार। ओके। सेकंड, क्लोजिंग का फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे। ठीक है, क्लोजिंग से फर्क नहीं पड़ता इसका। सेकंड ये होती है एक बेरिश बार होती है। ओके। थर्ड, पैराबोलिक लो वॉल्यूम होता है इसका, बस। ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, वो टेक्स्ट पे बाद में आएंगे जब हम सिमेट्रिक से पहले पढ़ेंगे। ठीक है। टेस्ट, टेस्टिंग पे एक अलग से वीडियो बनेगी। ओके, वो चार्ट पे। ओके, पैराबोलिक लो वॉल्यूम। ओके। अभी हम फिलहाल टेस्ट वेस्ट को मिक्स कर रहे हैं वरना वो कंफ्यूजन हो जाएगी ज़्यादा। अभी सिर्फ हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके पास हो गई तीन। अच्छा, तो ये क्या होगी, एक हमेशा बेरिश बार होगी। बेरिश बार होगी छोटी, स्मॉल रेंज बार होगी। ठीक है, फर्ज करें ये इस तरह की बेरिश बार है। और ये हमारी किस पर आएगी वो, रेफरेंस लाइन पर आएगी ऑब्वियसली। रेफरेंस लाइन पे ये स्मॉल रेंज बार बनेगी इस तरह। ओके, इस तरह ही बन सकती है और इस तरह ही बन सकती है, थोड़ी सी नीचे वॉलिट कर सकती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है इसकी। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ये आपकी रेफरेंस लाइन है इस तरह की। सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गया नो सप्लाई। नो सप्लाई आपके पास रेफरेंस लाइन कौन सी, सपोर्ट वाली लाइन जो होगी, या आपकी जो डिमांड लाइन जो होगी उस पर। ठीक है, या फिर मूविंग एवरेज हो, अपवर्ड मूविंग एवरेज उस पर। ठीक हो गया, वो आपको लाइन रेफरेंस का पता है ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ नो डिमांड कैसा दिखता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको नो डिमांड दिखाऊं। ये हमारे पास एक लाइन ऑफ, ये रेफरेंस लाइन बनी है। ठीक है, ये देखें, ये इसके और ये लाजमी नहीं, और ये इस तरह भी हो सकती है नो डिमांड के प्रायर के, और तीसरी कंडीशन की ये कि ये लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन है। ठीक है। सही है, इसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है, फेलियर स्विंग बना सकती है। ठीक है, इस तरह भी बना सकती है, टेस्ट बिल्कुल टेस्ट कर सकती है, या इसके उस पे बिल्कुल ये
क्या बोलते हैं इसको, ये इस तरह का वॉयलेट करके इसके नीचे क्लोज या ऊपर क्लोज की, या फिर फेलियर स्विंग बना सकती है। तीनों कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या है कि ये वाली बार जो है टेस्ट किया है, ये हमारी रैंडम बार है, इसमें हमारे पास कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आई। फिर बुलिश बार आई, और फिर ये नो डिमांड। और नो डिमांड एग्जैक्ट लाजमी नहीं है कि इस पर टेस्ट करें। अगर वैसे स्टेट टेस्ट हो रहा है तो स्टेट टेस्ट में लाजमी है इस तरह करें। लेकिन अगर पहली बार रैंडम है, उसके बाद फिर वापस ऊपर गई, फिर आपके नो डिमांड, नो डिमांड यहाँ भी टेस्ट कर सकती है, यहाँ भी टेस्ट कर सकती है, इस तरह भी टेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बना है, ये वाली बार हमारे पास, ये एफ से नो रिजल्ट बार आई, ऊपर गया, ये नो डिमांड ने इसको टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई, तो फेलियर स्विंग बनाया, तो ये आपके नो डिमांड है, डायरेक्ट प्राइस ऊपर। समझ गए? ओके। ये तीनों कंडीशन पे हो सकता है। और दूसरी नो डिमांड दिखाया था आपको मैं। हम्म, नहीं। कौन सी? ये आप देखें, अब ये वाली सिचुएशन समझना। ये आप रेफरेंस लाइन है। अच्छा, ये वाली बार जो है, ये वाली बार, ये नो डिमांड है या नहीं है? सॉरी, नो सप्लाई नहीं है। ऊपर है ना, डाउन मूव में होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। समझ गए? बेरिश मूव जब नीचे आ रहा हो तो उसमें आपकी नो सप्लाई चाहिए। तो ये वाली याद रखना, ये नो सप्लाई नहीं है, रेफरेंस लाइन पे नहीं है। ओके। तो बीच में जो भी नो डिमांड आती है वो किसी काम की नहीं है, जब अनलेस अंटिल वो रेफरेंस लाइन पर ना आए। ठीक है। और क्या है? ये वाली देखो, ये वाली आपकी देखो, ये आपकी ये रेंज और इसकी भी रेंज तकरीबन बराबर है, वॉल्यूम लो है और ये पैराबोलिक लो वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपकी नो सप्लाई है। ठीक है, अब नो सप्लाई है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। हाँ। ठीक है, अब ये वाला जो बना है आपका, ये वाला, ये अगर टेस्ट बना है, अब ये देखो, ये रेफरेंस एक यहाँ बनी आपकी, ये क्या बनी आपकी? नो सप्लाई। ये वाली कंडीशन आई है हमारे पास। ओके, सही है। और उसके बाद प्राइस ऊपर। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे देख लो, ये वाली नो सप्लाई है, नहीं है। हालांकि वॉल्यूम इसका लो है, लेकिन बार बड़ी है। ओके। या तो सेम लेंथ बार हो, या पे आपकी वो बड़ी 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 बार है आपकी, या फिर बार, तो ये नो सप्लाई नहीं है। ये वाली नो सप्लाई है, वॉल्यूम अपने पिछले दो बार से छोटा है, लेकिन पैराबोलिक लो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इसका हाई है, तो ये नो सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये वाली बार नो सप्लाई, चेक करें। सेम लेंथ, स्मॉल एवरेज स्प्रेड बार है, या फिर स्मॉल रेंज बार है, और ये एवरेज सेम है, और वॉल्यूम इसका देखें लो, और ये कहाँ पे आ रही है? रेफरेंस लाइन पर ऊपर। ओके, नो सप्लाई क्लियर। और कोई सवाल इसमें? ठीक है, अब हम जाते हैं सेकंड वाली पे। ठीक है, स्मॉल रेंज बार, और इस पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं, और ताकि आपको ये चीज रहे, और सेम रेंज बार एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस बार। अब यही चीज सेम टू सेम आपकी एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट में होती है, सिर्फ वॉल्यूम का फर्क है, सिर्फ वॉल्यूम का। ओके। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड वाला आ रहा है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EVNR, और नो सप्लाई को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NS। वो मैंने लिखा नहीं है, इसको NS बोलते हैं, NS। ठीक है, तो EVNR ये कैसे होती है? ये सेम टू सेम ये होती है, हमारे पास सेम ये कंडीशन होती है।
सिर्फ फर्क सिर्फ ये होता है कि पैराबोलिक लो वॉल्यूम इसमें नहीं होता, इसमें रिलेटिव हाई वॉल्यूम होता है। कौन सा होता है? रिलेटिव हाई वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव हाई वॉल्यूम जो है वो आपका एवरेज वॉल्यूम से नीचे हो सकता है, लेकिन अपने प्रीवियस बार से बड़ा होगा और उसका स्पाइक होगा, सडन स्पाइक होगा उसमें, समझ गए? एफरोसिनोजल बार वो भी इस तरह की हो सकती है, सेम ये कंडीशन से फॉलो हो सकती है जैसे इसमें हुई थी, सेम ये चीज। ओके, ये तीन तरह की इसमें हो सकती है। या तो लाइन ऑफ रेफरेंस पे वो आपकी टच करेगी, या थोड़ा सा नीचे जाएगी, या फिर उसको ऊपर फिर स्विंग की तरफ क्लोज होगी। ठीक है, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं एफरोसिनोजल पे। समझ में आ गया? ओके। अब एफरोसिनोजल मैं समझाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली एफरोसिनोजल बार है नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटिव हाई नहीं है इसका। अच्छा, ये वाली बार, ये हमने इसको एक्सटेंड किया है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस को। ये वाली जो बार है ये कौन सी बार है? एफरोसिनोजल रिलेटिव हाई वॉल्यूम स्पाइक आया है अपने प्रीवियस बार से, हाई वॉल्यूम है और स्पाइक आया है, भले एवरेज वॉल्यूम से भले लो हो। ये रिलेटिव हाई वॉल्यूम है। ठीक है, कौन सी? ये वाली? नहीं। ओके, सही है। तो ये कौन सी बार है? एफ वर्सेस नोर्जल बार, ये वाली एफ वर्सेस नोर्जल बार है नहीं। ओके, समझ गए? ये वाली सिंपली ये एक रिजेक्शन बार है, हाई वॉल्यूम पर रिजेक्शन बार है, रिलेटिव हाई वॉल्यूम पर। ओके, वो जाते हैं बाद में, अभी कीर बदले क्या पड़े हो, बाद में सब समझाऊंगा। ये रही अब देखो, यहाँ पे पहला है ये रेफरेंस लाइन प्राइमरी वाली, और ये हम सेकेंडरी रेफरेंस लाइन हमने यहाँ बनाई। ये वाली कौन सी बार है? इसने फेलियर स्विंग बनाया है बार ने, और ये स्पाइक आया है, और एवरेज वॉल्यूम से भले लो हो, लेकिन ये रिलेटिवली हाई वॉल्यूम है, अपने प्रीवियस बार से हाई वॉल्यूम है। तो ये कौन सी है? एफर्ट वर्सेस नोजल बार, प्राइस ऊपर। ओके, ये वाली कौन सी है? नो सप्लाई, नो सप्लाई, ठीक, ओके। अब ये देखें, ये वाली बार देखें, ये वाले आपके पास रेफरेंस लाइन बना पहला वाला, ये आपका फेलियर स्विंग बना यहाँ पे। ये कौन सी बार है ये वाली? एफर्ट वर्सेस नोजल बार। अब ये एवरेज वॉल्यूम से हाई है, और ये रिलेटिवली हाई भी है। ओके, ये वाली कौन सी है? एफर्ट वर्सेस नोजल बार। और एफर्ट वर्सेस नोजल बार जहाँ ये वहाँ पे वॉल्यूम आपके, आपका प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, रेफरेंस लाइन पर। अब ये देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली। ठीक है, अब ये कौन सी बार है? एफर्ट वर्सेस नोजल बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेल आओगे तो ये आपका टारगेट है। Okay, सही है। अच्छा, ये वाली कौन सी बार है? एफर्ट वर्सेस नोजल बार, सेम लेंथ, तकरीबन सेम लेंथ है, लेकिन वॉल्यूम रिलेटिवली हाई और एवरेज वॉल्यूम से हाई, तो आपका ये कौन सी बार है? एफर्ट वर्सेस नोजल। पिछली बार से कंपेरिजन में या तो सेम साइज होना चाहिए, या फिर वाइड रेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बार आएगी बड़ी वाली, तो वो एफरोसिस नोजल नहीं होगी। स्मॉल रेंज बार या मीडियम रेंज बार हो, वो अपनी प्रीवियस बार की लेंथ के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम उसका रिलेटिवली हाई होगा और स्पाइक आएगा हमारे पास एफरोसिस नोजल बार ऊपर। जहां जहां एफरोसिस नोजल बार हमारे पास आई है, वहां पे प्राइस ने ऊपर जंप किया है। ठीक है, ओके, चेक कर लिया? ओके, हाँ, अब ये हमारे पास ये बना रेफरेंस लाइन। ये कौन सी बार है यहाँ पास? एफरोसिस नोजल बार। ओके, ये कौन सी बार है? ये कौन सी बार है? एफर्ट वर्सेस नोजल बार। ओके, ये की रिवर्सल, लेकिन की रिवर्सल हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके,
एफर्ट्स नोजल बार जहाँ जहाँ ये वहां पे देखें प्राइस टेस्टिंग। अब एफर्ट्स नोजल यहाँ भी हो सकती है, फेलियर स्विंग भी हो सकता है, नीचे भी इस तरह कुछ थोड़ी थोड़ी होती है, या एग्जैक्ट इस पे टच भी कर। ओके सही है। ओके ओके। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, वो है हमारे पास की रिवर्सल्स। की रिवर्सल्स और मिड रिवर्सल्स तो उस पे आ जाएगा हमारे पास। मैं लिख रहा था की रिवर्सल्स। की रिवर्सल में क्या क्या होता है, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट बार जो होगी उसकी, पहली बार जो होगी उसकी की रिवर्सल से पहली पहली, जो जो पिछली बार होगी, वो बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड की रिवर्सल बार which is second bar must be bullish। ओके। हाँ, वो जाहिर सी बात है, हम एस का पढ़ रहे हैं। हम एस को। ओके। अच्छा, थर्ड वाला, थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा, वो प्रीवियस बार के लो को वॉयलेट करेगा। ओके। और चौथी क्राइटेरिया क्या होगी इसकी। वो खुद की अपना जो उसका हाई बनेगा, उस जो उसका खुद का अपने हाई, या वो अपने हाई में क्लोज होगी, या फिर उस हाई के नियर क्लोज होगी। ठीक है, हाँ, विद इन 25% की रेंज के अंदर। और अपने प्रीवियस बार की जो उसकी लो होगी उससे हमेशा ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, अपने प्रीवियस बार के लो को वॉयलेट करेगी, फिर उस पर रिजेक्शन मार के अपने प्रीवियस बार के लो के ऊपर क्लोज होगी। कैरेक्टरिस्टिक हिस्सा हो सकती है। मैं दो सिनेरियो से बता देता हूँ, बेरिश और बुलिश दोनों केस में। पहली वाली बार आपकी इस तरह की है, और एक और चीज इसमें कर देता हूँ, इसमें आपके पास जो वॉल्यूम होंगे वो हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो हाई या अल्ट्रा हाई होंगे। ओके। अब मैं दोनों सिचुएशन और सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। पहली बार आपकी ये वाली है बेरिश बार, मैंने क्या कहा था, पहली बार बेरिश बुलिश जो फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी प्रीवियस बार की जो लो है उसको उसने क्या करना है, कि प्रीवियस बार की जो लो बनी है, ये वाली लो जो बनी है, इसको करना है इसने वॉयलेट। वो वॉयलेट करके, वॉयलेट करके, ये इसको वॉयलेट के नीचे गई, वॉयलेट के और ऊपर रिजेक्शन पे हाई टू नियर हाई क्लोज होना है, इसके ऊपर क्लोज होना है, और अपनी बार का जिसका खुद का हाई है उसके करीब, या उसके अपने हाई पे क्लोज होना है। समझ गए। और उसका वॉल्यूम जो है वो हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। ओके। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, आगे समझ में। और उसमें ऑब्वियसली हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, उसमें स्पाइक आता है हमारे पास। ठीक है। ओके।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन है हमारे पास। पहला वॉल्यूम हमारे पास इस तरह बना है और दूसरा वॉल्यूम इस तरह बना है। ये वाला हाई वॉल्यूम है या नहीं है? हाँ, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। तो की रिवर्सल का ऐसा वॉल्यूम भी हो सकता है। ओके। बस हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और स्पाइक होना चाहिए उसमें। अच्छा, तो अब हम की रिवर्सल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला की रिवर्सल है, सेम। अब एवरेज हाई वॉल्यूम है, ठीक है। और ये देखें कहाँ क्लोज हो रहा है, प्रीवियस लो को वॉलेट कर रहा है और अपने हाई के करीब क्लोज हो रहा है। ओके, सही है। सेकंड वाला देखते हैं। ये वाला, ये की रिवर्सल नहीं है। ओके। ये की रिवर्सल है, अपने प्रीवियस लो को वॉलेट कर रहा है और हाई पे क्लोज हो रहा है और हाई वॉल्यूम है। कौन सी? आउटसाइड बार भी है और की रिवर्सल भी है, दोनों करेक्टरिस्टिक्स। ओके। ओके हो गया। आउटसाइड बार इसलिए क्योंकि इसने अपने इसको तोड़ा है, हाई को तोड़ा है। की रिवर्सल इसलिए कि इसे लो को वॉलेट के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स, एक बार में दोनों करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये वाला की रिवर्सल है, लो को वॉलेट किया ऊपर क्लोज हुआ है और हाई वॉल्यूम है। ये वाला की रिवर्सल नहीं है। ये वाला की रिवर्सल है, ठीक है। लो को वॉलेट किया ऊपर क्लोज हुआ है, नियर हाई, की रिवर्सल। ये वाला की रिवर्सल नहीं है, पर इससे पीछे हमें यहाँ, हाँ कौन सा? ये वाला, ये तो हमारे पास सिंपल सेलिंग एग्जॉशन में है क्या? ये वाला, ये की रिवर्सल है, लेकिन ये की रिवर्सल है हमारे पास, हाई वॉल्यूम है और इसको लो को वॉलेट किया और नियर हाई और हाई के करीब क्लोज हुआ है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हमने की रिवर्सल की टेस्टिंग जो है वो इसके यहाँ पे, पहली टेस्टिंग जो है, या तो अगर रैंडम बार नहीं है, या अगर रैंडम बार होती तो यहाँ पे टेस्टिंग करते तो हम ये सेकंड सिनेरियो पे ऐसा ले सकते थे। लेकिन फर्स्ट बार में आपको हमेशा टच करना चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे होगा या इससे ऊपर होगा। ये समझ गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये फिर से रिवर्स करवा दूंगा। ये वाला की रिवर्सल है, लो को वॉलेट किया, नियर हाई क्लोज हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ। ये वाला की रिवर्सल है, लो को वॉलेट किया, नियर हाई क्लोज हुआ, मिड पे यहाँ पे होता, ये मिड पे, मिड से ऊपर क्लोज हुआ है और हाई वॉल्यूम के साथ है। ओके। ये वाला रेफरेंस और टेस्ट किया इसने, अपनी प्रीवियस बार के लो को वॉलेट किया और ऊपर क्लोज हुआ। तो ये वाला जो है, ये की रिवर्सल भी है और ये आउटसाइड बार भी है, जो इसमें दोनों प्रैक्टिस शामिल है, हाई वॉल्यूम के साथ। ओके। ये वाला की रिवर्सल टाइप फॉर्मेशन बनी है लेकिन हाई वॉल्यूम नहीं है, तो ये की रिवर्सल नहीं है। ये वाला भी की रिवर्सल नहीं है, आउटसाइड बार नहीं, वॉल्यूम लो है। ये वाला एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, हाई हाई वॉल्यूम है, ये आपका की रिवर्सल है। ओके। लो वॉल्यूम को वॉलेट किया और हाई को वॉलेट किया, तो इसमें आउटसाइड बार और की रिवर्सल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स है। ये वाला की रिवर्सल है, फॉर्मेशन में तो की रिवर्सल है लेकिन वॉल्यूम हाई नहीं है। ओके, समझ गए? ये वाला की रिवर्सल है, नहीं है। ठीक है, लो को वॉलेट किया, ऊपर क्लोज हुआ, हाई क्लोज हुआ, लेकिन वॉल्यूम हाई नहीं है। ये वाला की रिवर्सल है, ये है। ओके। ये वाला की की रिवर्सल है, लो को वॉलेट किया, ऊपर क्लोज हुआ है, हाई वॉल्यूम है। ये वाला की रिवर्सल है, बिल्कुल है। लो को वॉलेट किया इसके प्रीवियस बार के। ये की रिवर्सल भी और आउटसाइड बार भी है, दोनों इसमें कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, हाई वॉल्यूम। ठीक है, और देखिए प्राइस आपके ऊपर। किसको हाई को? वही तो मैं कह रहा हूँ,
हाई को वॉलेट करे तो बॉटम रिवर्सल है, लो को वॉलेट करे तो की रिवर्सल है। लेकिन एक बार में दोनों बॉटम भी हो सकता है और की रिवर्सल दोनों भी हो सकती है, क्योंकि इसने जो मैंने बताया, इसने लो को वॉलेट किया, ऊपर क्लोज हुआ है और उस पर क्लोज हुआ है। और ऑब्वियसली इसने हाई को वॉलेट किया। की रिवर्सल सिर्फ हमने ये देखना है कि लो को वॉलेट करके ऊपर क्लोज हो, और वो कहीं भी क्लोज हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हाई टू नियर हाई क्लोज हो। पर इसने दोनों को वॉलेट कर दिया, तो इस बार में ये बॉटम रिवर्सल भी है प्लस की रिवर्सल भी है। एक बार में दो करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ये क्या है हमारे पास? ये भी की रिवर्सल है, ये भी की रिवर्सल है। ऊपर समझ गए? अच्छा, की रिवर्सल क्लियर हो गया। ओके। और आपको पता है की रिवर्सल का इस तरह भी बार हो सकती है कि ये पहली बार आपकी जो है वो भी बुलिश है, मैंने वो बताया था कि बुलिश हो बेरिश फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बार जो है आपकी इस तरह की बार हो, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ से इसको वॉलेट किया नीचे की तरफ से और ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये भी की रिवर्सल है। समझ गए? ओके। पहली बार से फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार का देखें वो पहली बार की लो को वॉलेट करे और हाई पे अपना क्लोज हो। चले, की रिवर्सल की मैंने आपको सारी बता दी। अब हम जाते हैं उस पे बॉटम रिवर्सल पे। ठीक है। बॉटम रिवर्सल हमेशा वो भी टू बार पैटर्न होगा, की रिवर्सल की तरह। ठीक है। नंबर वन, इट इज टू बार पैटर्न। ओके। नंबर टू, द फर्स्ट बार कैन बी बियरिश और बुलिश, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके। जो जो आपकी जो सेकंड बार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेकंड बार बुलिश होनी चाहिए। ओके, सेकंड बार इज बुलिश। ओके। नंबर फोर, इट violates द हाई ऑफ द प्रीवियस बार, प्रीवियस बार के हाई को वायलेट करेगा। ओके। नंबर फाइव, इट इज आउटसाइड बार, मतलब आउटसाइड बार है। नंबर सिक्स, इट कैन क्लोज ऑन द मिड और नियर हाई और हाई ऑफ इट्स ओन बार, अपनी खुद के हाई पे वो या नियर हाई या हाई या मिड पे क्लोज होगा। ठीक है। लास्ट सेवन, व्हेन इट violates the high of the previous bar, it can close above the previous bar high और below the previous bar high, फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ वायलेट करना चाहिए उसको। जो आउटसाइड बार में होता है, मैं आपको बता चुका हूँ आउटसाइड बार के बारे में, कि ऊपर भी हो सकता है और नीचे हो सकता है, मिड भी हो सकता है, बस वायलेट करना चाहिए। लेकिन की रिवर्सल में ऊपर लास्ट भी क्लोज होना चाहिए, लास्ट वाले लो से अपने। ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्लोज अबव द प्रीवियस बार, क्लोज अबव और बिलो, बिलो द प्रीवियस बार हाई। ठीक है। और लास्ट में वॉल्यूम का क्या स्ट्रक्चर होगा? इट मस्ट हैव हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। क्या? हाँ।
जरूरी नहीं है। उसमें की रिवर्सल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रहती है। अगर लो पिछली बार वो ब्रेक करता है, और हाई भी उसका, और हाई को भी वॉयलेट करता है, मिड में या नियर हाई क्लोज होता है, वो बुलिश बार होती है, तो उसमें इस सिनेरियो में वो उसमें की रिवर्सल और बॉटम रिवर्सल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो वही बात है, ये मैं दिखा दूं उसमें कैसा होगा। पहली बार मैंने आपको बताया था बेयरिश और बुलिश दोनों हो सकती हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा है? बॉटम रिवर्सल है। ठीक है, अब सेकंड से केस सिनेरियो में। लास्ट है। ये क्या है? ये भी बॉटम रिवर्सल है, लेकिन अगर ये मिड से नीचे क्लोज होता है तो वो बॉटम रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड केस में, ये वाला जो केस है, ये कौन सी बार है? लोअर हाई दोनों को वॉलेट, इसको वॉलेट के ऊपर किया और इसके उसके वॉलेट को भी क्लोज किया। ये कौन सी बार है? ये बॉटम रिवर्सल प्लस की रिवर्सल। ओके, बॉटम, इसमें दोनों कैरेक्टर शामिल है, प्लस की रिवर्सल। ओके, और लास्ट सिनेरियो में अगर इस तरह हो हमारे पास, मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए। अब पहली बार जो ये डिपेंड नहीं, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बुलिश और बेरिश दोनों हो सकती है। हमने सिर्फ हाइज और लोस को वॉल्यूम में देखनी है। ओके, ठीक है। सेकंड बार आपकी इस तरह हुई। सॉरी, ये क्या है? ये की रिवर्सल नहीं है, क्योंकि क्यों? मिड पे क्लोज हो रहा है, नियर हाई टू हाई क्लोज नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ बॉटम रिवर्सल है ये। ओके, समझ गए? और इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। बॉटम रिवर्सल ओनली। की रिवर्सल क्यों नहीं? होगी मिड में क्लोज हो रहा है। ओके, समझ गए? क्लियर। अब ये वाला दिखाना आसान है, बॉटम रिवर्सल। आपको चार्ट में दिखाया था, ये वाला। ये क्या है? बॉटम रिवर्सल। क्यों? इसने क्या किया? नहीं, सिर्फ ये सिर्फ बॉटम रिवर्सल है, इससे लो को वायलेट नहीं किया, लेकिन ये हाई को वायलेट किया, मिड पे क्लोज हुआ, तो ये क्या है? बॉटम रिवर्सल। वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ओके, बॉटम रिवर्सल समझ में आ गया? ये क्या है? बॉटम रिवर्सल। ये वाला क्या है? बॉटम रिवर्सल। अब देखिए, पहले हमारे पास क्या आया है? हाँ, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। उसके बाद क्या है? बॉटम रिवर्सल। ठीक है, तो दो दो साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी आ सकती हैं एक साथ। ऐसा भी होता है, पहले नो डिमांड आए, फिर एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट आए, फिर आपके पास की रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल आ जाए, तीन तीन भी आ सकती है। गॉट इट? तो ये क्या है? बॉटम रिवर्सल। ये बॉटम रिवर्सल है या नहीं है? हाँ, हाई को इसने वॉलेट किया है, लेकिन वॉल्यूम छोटा है। ये वाला बॉटम रिवर्सल, हाई को वॉलेट किया, ऊपर क्लोज हुआ, बॉटम रिवर्सल और प्राइस ऊपर। ठीक है। अच्छा, और बॉटम रिवर्सल की कहाँ है डेफिनेशन? ये वाला बॉटम रिवर्सल है या नहीं है? नहीं है,
हाई को तो इसने वॉलेट किया है लेकिन वॉल्यूम आपका लो है। ओके ठीक है। ये वाला बॉटम रिवर्सल की फॉर्मेशन बनी है, हाई को वॉलेट किया लेकिन वॉल्यूम लो है। ओके। ये वाला प्रीवियस बार बोले तो ये बॉटम रिवर्सल प्लस की रिवर्सल दोनों है। ओके हो गया। पर हाई हाई वॉल्यूम नहीं है इसको, ठीक है, तो ये नहीं है। ये क्या है? हाई को वॉलेट किया, हाई या मिड पे क्लोज हुआ, हाई वॉल्यूम, बॉटम रिवर्सल। ये क्या है? की रिवर्सल प्लस बॉटम रिवर्सल दोनों है। ये वाला कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम वॉल्यूम आपका लो है। ये वाला ये हाँ दोनों नहीं है, हाँ ये से बॉटम रिवर्सल है क्योंकि मिड से नीचे क्लोज हुआ है ना, नियर हाई क्लोज नहीं हुआ, मिड। यस। तो ये क्या है? बॉटम रिवर्सल वॉल्यूम एडिशन आया, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है, नहीं, भले इसको रिजेक्ट कर रहा है लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखो तो यहाँ पे इसमें आपने इसको फोकस नहीं करना है इस पे। बॉटम रिवर्सल है ऊपर की तरफ। ओके, समझ गए? काफी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या हुआ, ये बॉटम रिवर्सल है लेकिन ये मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर रहा है। आपने ये नहीं देखना, आपने बैकग्राउंड में देखना है। सेलिंग क्लाइमेक्स थी, ये थी, और बॉटम रिवर्सल है, अब मूविंग एवरेज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतनी। ये रेंज बनना शुरू हुई, मैंने आपको बताया था कि रेंज के अंदर मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये सिर्फ किसका काम करता है? एलपीएस। या आप देखो यहां से ये गया ऊपर, और ये किसका काम किया इसने? एलपीएस का। समझ गए? ये बात याद रखनी है आपने, रेंज के अंदर मूविंग एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ डाउन ट्रेंड मार्केट में या इसके अंदर आपकी वो मूविंग एवरेज की होती है। यहाँ पर रेंज बना शुरू हो गई है। ओके हो गया? ये बात देखें, मैं आप पहले बताई थी तो आपको अंदाजा हो गया होगा। ये क्या है? बॉटम रिवर्सल प्लस की रिवर्सल दोनों है। लो को वायलेट किया, हाई पे क्लोज हुआ, और हाई को वायलेट किया हाई वॉल्यूम के साथ, बॉटम रिवर्सल प्राइस ऊपर। ये क्या है? कैसे बॉटम रिवर्सल है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक ही रिवर्सल है, हाई वॉल्यूम आया है हमारे पास, ठीक है, की रिवर्सल हाई वॉल्यूम आया है और से ऊपर। ये क्या है? लेकिन ये बॉटम पे आना चाहिए ना, ये ऊपर जा गया बस, ये ऑलरेडी मूव ऊपर चला गया है। हमेशा नीचे लाइन ऑफ रेफरेंस पे आना चाहिए। ओके, लाइन रेफरेंस के बगैर हम बॉटम रिवर्सल को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, समझ गए? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? हाँ, ठीक है। ये क्या है? की रिवर्सल है। ओके, बस सही है। अब आए वो समझ में आ गया, कुछ ज्यादा कुछ इसमें और क्या समझाऊं? ठीक है, ये पहली बार मैंने को बताया था, बेरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इनिशियल थ्रस्ट की तरफ, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनिशियल थ्रस्ट में आपको मैंने दो चीजें पहले बताई थी, जो आपको बताया था। एक मैंने बताया था आपको मिड रिवर्सल बार, ये आपने याद रखनी है। और दूसरा वाला मैंने आपको बताया था इनसाइड बार, ये इनिशियल थ्रस्ट पे काम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल थ्रस्ट बार होती हैं वो क्या होती हैं? पहली चीज है, नंबर वन, कैन बी बुलिश और बियरिश, फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक टू बार पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट बार बुलिश या बेरिश हो सकती है। सेकंड बार जो है, सेकंड बार इज स्मॉल, और सेकंड बार मस्ट बी बुलिश। ओके। थर्ड, सेकंड बार कैन बी, हाँ, कैन बी, कैन बी इनसाइड बार। नहीं, सेकंड बार कैन बी
स्मॉल स्प्रेड बार और एवरेज स्प्रेड बार। ओके, सही है, ठीक हो गया। एवरेज स्प्रेड या स्मॉल स्प्रेड होगा। थर्ड, सेकंड बार कैन बी मिड रिवर्सल बार और इनसाइड बार। बस। लास्ट, वॉल्यूम शुड बी, हाँ, रिलेटिव हाई, क्योंकि हम पिछली बार से कंपेरिजन पे हम दूसरा वॉल्यूम देख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम एफर्ट नो रिजल्ट की तरह ये होगी, सेम एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट की तरह फॉर्मेशन होती है। वॉल्यूम उसकी तरह होता है, बार भी छोटी या वो होती है जैसे जैसे हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो नो रिजल्ट में होता है। सिर्फ एफर्ट सिर्फ नो रिजल्ट बेरिश बार होती है या बुलिश बार होती है। और इनिशियल थ्रस्ट, आपको लगता है कि वो इनिशियल थ्रस्ट, ऐसा लगता है कि वो असल में एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट टॉप वाली है लेकिन नीचे फॉर्म होती है, लेकिन फॉर्मेशन उसकी इनिशियल थ्रस्ट को इसलिए बोलते हैं कि वो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट की रिवर्स बार होती है। और वो इनिशियली देखिए वो पुश करता है, छोटी बार आती है वो आती है वो इनिशियल कोशिश करती है कि ऊपर की तरफ जाए, इसलिए इसका नाम दिया गया है इनिशियल थ्रस्ट बार। ओके, सही है। अब मैंने बताया था वो या तो एक स्मॉल रेंज बार होगी, पहली बार बेरिश या बुलिश दोनों हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहली बार बेरिश या बुलिश दोनों हो सकती है, या तो आप इस तरह की होगी, मिड में क्लोज होगा, लो को वॉलेट करेगा ये ऑब्वियसली, और मिड पे क्लोज होगा। तो कौन सी बार है ये मिड रिवर्सल बार है। ओके, या फिर इनसाइड बार भी हो सकती है। ओके, ये मिड रिवर्सल बार है, ये मिड रिवर्सल बार है। ओके, छोटी सी ये आपकी इनसाइड बार होगी ये, ठीक है, इनसाइड बार है। ठीक है, इसके हाई और लो के रेंज के बीच में। ठीक है, और इसका एडिशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसका वॉल्यूम रिलेटिव हाई, मतलब अपने प्रीवियस बार से हाई होगा। अब इसमें वॉल्यूम आपका इस तरह हो सकता है, रिलेटिवली हाई वॉल्यूम होगा इसका, मतलब ये कि ये एवरेज वॉल्यूम है, इस तरह भी हो सकता है। इस तरह का हो सकता है रिलेटिवली हाई वॉल्यूम, या फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर भी हो सकता है। ओके, पिछले वॉल्यूम से डजेंट मैटर, बस स्पाइक होना चाहिए वॉल्यूम का, वॉल्यूम का स्पाइक होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। ओके, समझ में आ गया इनिशियल थ्रस्ट बार। ओके, इजी है। अब इनिशियल थ्रस्ट बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कौन सी है, ये वाली है, चलो ये तो हम की रिवर्सल बार हमने खोल दिया इसको, चलो ये असल में ये आप इसको इनिशियल थ्रस्ट बार ही बोल सकते हैं, ये एक तरह की इनिशियल थ्रस्ट बार है। ये लोगों को थोड़ा सा वॉलेट किया है लेकिन आप कह रहे हैं, चलो की रिवर्सल बोल दो इसको। ये वाली देखो, पर ये हाई वॉल्यूम नहीं है इसमें, ये अगर ये हमारे पास होता इनिशियल थ्रस्ट बार, अगर इसमें रिलेटिवली हाई हाई वॉल्यूम होता। ओके, ये वाला। हम्म, पर वो क्योंकि हमारा लोकेशन सही नहीं है, है तो है लेकिन वही देख रहा हूँ मैं। ये वाला देखो, इनसाइड बार रिलेटिव हाई वॉल्यूम स्पाइक के साथ ऊपर। ओके, तकरीबन, 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 तकरीबन ये हाई लो के रेंज के अंदर अंदर, वॉल्यूम रिलेटिवली हाई, ये आपका की रिवर्स है। ओह सॉरी, की रिवर्स नहीं है, इनिशियल थ्रस्ट।
ये वाला, ये इरेवर्सल है। ये वाला, अ, ये वाला, ठीक है। इनसाइड बार, इनसाइड बार रिलेटिवली हाई वॉल्यूम और बड़ी हैवी वॉल्यूम आया है, देखो। आप कहोगे यार ये एफर्ट नो रिजल्ट वाला वो ऊपर वाला जो आता है इस तरह का हो रहा है, लेकिन ये मार्केट, इसको बोलते हैं हम इनिशियल ट्रस्ट। ओके हो गया। ये वाला भी आपका इनिशियल ट्रस्ट है। ओके। ये वाला, हाँ ये वाला, ये वो एग्जाम्पल है। ये कौन सा है? मिड रिवर्सल, रिलेटिवली हाई वॉल्यूम, इनिशियल थ्रस्ट ऊपर की तरफ दिखे। ठीक है। बॉटम रिवर्सल भी है, मिड रिवर्सल भी है। एक बार में दो कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। ओके। अच्छा, और ये देखें, ये चले, ये तो ये इनसाइड बार नहीं है, तो छोड़ो। फ्राइडे एंड सेवन, ये गोल्ड में बड़े आते हैं ये वाले। इनसाइड बार, इनसाइड बार रिलेटिवली हाई वॉल्यूम स्पाइक के साथ ऊपर। ओके। इनिशियल थ्रस्ट, ये देख लें, ये थोड़ा सा चले आउटसाइड बार है, लेकिन एक तरह की रिवर्स फॉर्मेशन भी है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला रिलेटिव हाई वॉल्यूम नहीं है इसके नीचे, तो इनिशियल थ्रस्ट नहीं है। इनिशियल रिलेटिव हाई वॉल्यूम होना चाहिए। थ्रस्ट अपने पिछले वाले से कंपेयर कर रहा है थ्रस्ट को, तो उसमें रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है। हम्म, यार ठीक है। पर ये रिलेटिव, पर ये क्या था वापस? नो सप्लाई ऊपर की तरफ। ओके। नहीं, और नहीं है। ये रहा था कि रिलेटिव हाई वॉल्यूम है, ये, और ये वापस क्या है? इनिशियल थ्रस्ट। ओके। ये वाला चेक करो, ये क्या है? ये क्या है? इनिशियल थ्रस्ट। ठीक है। इनसाइड बार है, इनसाइड बार होगी या फिर मिड रिवर्सल बार होगी, और वॉल्यूम इसका रिलेटिवली हाई होगा ऊपर की तरफ। ओके। क्लियर। अब हम कहते हैं, अब आते हैं हम फाइनल ट्रस्ट की तरफ, जो तकरीबन सेकंड लास्ट है। उसके बाद फिर हम आएंगे लास्ट में कौन सा? नहीं, उसके बाद पुशिंग थ्रू, सॉरी, फॉलिंग थ्रू डिमांड। फॉलिंग थ्रू डिमांड नहीं, पुशिंग थ्रू सप्लाई। पुशिंग थ्रू सप्लाई। मैंने पिछले वाले में फॉरेन थ्रू डिमांड लिख दिया था, वो फॉरेन थ्रू डिमांड नहीं था, वो पुशिंग थ्रू सप्लाई था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में गलती कर दी थी। पर बहरहाल कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। ओके। उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं एडिशनल इसको पढ़ा रहा हूँ। तो बाद में सिमेटिक्स में मैं पढ़ाने की जरूरत है नहीं है, तो मैं इसको बाद में पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। है ना फाइनल तर्स, हाँ वही है, ठीक है ठीक है, तो फाइनल तर्स बोल रहे हैं ना, बस ठीक है। ठीक है। चार्जिंग में लगाना ये नीचे, चलो ठीक है। चलो। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फाइनल थ्रस्ट के बारे में, जो आखिरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे पास। ठीक है। इसको हम फाइनल थ्रस्ट को हम पुशिंग थ्रू सप्लाई भी बोलते हैं। ओके। इसमें क्या होगा?
नंबर वन। सबसे पहले ये बुलिश बार होगी। ठीक है। नंबर टू, इट इज एवरेज और हाई स्प्रेड बार। स्प्रेड एवरेज होगा या हाई होगा इसका? लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सप्लाई को तोड़ता हुआ जा रहा है। तो ऑब्वियसली लो नहीं होना चाहिए। या तो एवरेज होगा या फिर हाई स्प्रेड होगा। अगर लो होगा तो हम कह देंगे उसको एफर्ट नो रिजल्ट, राइट? समझ गए ये बात? उसका एवरेज या हाई स्प्रेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, थ्री, इट ब्रेक्स थ्रू द सप्लाई और रेजिस्टेंस रेफरेंस लाइन। वो सप्लाई या रेजिस्टेंस के रेफरेंस लाइन को ब्रेक ब्रेक थ्रू करता है, एंड क्लोजेस अबव द सप्लाई और रेजिस्टेंस रेफरेंस लाइन। फोर, इट मस्ट क्लोज ऑन इट्स नियर हाई और हाई और मिड। ठीक है। मिड, नियर हाई या अपने हाई पे क्लोज हो सकता है। ये है हमारे पास पुशिंग थ्रू सप्लाई। और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए इसका? हाई वॉल्यूम। इट मस्ट हैव हाई वॉल्यूम। हाँ, इट मस्ट हैव इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड की है, जो पहले नई वॉल्यूम के बारे में मैंने नहीं समझाया था। पहला चीज थी आपके पास वॉल्यूम में होती है पैराबोलिक लो वॉल्यूम, और फिर पैराबोलिक हाई वॉल्यूम, और फिर होता है हमारे पास रिलेटिव हाई वॉल्यूम या हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। फिर उसके बाद लास्ट चीज होती है हमारे पास इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम। इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम क्या होता है कि जो वाली बार होती है अपनी पिछले दो बार की वॉल्यूम से ज्यादा होती है। समझ गए? यूं लीनियरली बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है। पैराबोलिक लो वॉल्यूम का उल्टा होता है। पैराबोलिक हाई और लो लो वॉल्यूम का उल्टा होता है वो। हाँ, ठीक है, सही है। तो इट वाज हैव इंक्रीजिंग हाई वॉल्यूम। इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ। शेप अगर मैं थोड़ी बनाऊं यहाँ पर, ये आपके एवरेज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बार जो है वो आपकी इस तरह बनेगी, एक, दो, इस तरह की, तीन। ठीक है। तो ये इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम होगा। इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम, ओके, सॉरी। समझ गए? जब आप पढ़ोगे ना SOS, साइन ऑफ SOS रैली या जंप अक्रॉस द क्रीक, ये उसमें काम आता है। पुशिंग थ्रू फाइनल थ्रस्ट उसमें होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसको फाइनल थ्रस्ट होता है ये। फाइनल थ्रस्ट का मतलब ये है कि इसने फाइनल रेजिस्टेंस या सप्लाई को ब्रेक कर दिया है। हाँ, जैक, ये जैक के मूव का पार्ट है। फाइनल थ्रस्ट जो है वो जंप अक्रॉस द क्रीक का पार्ट है। ओके। अब मैं आप बाद में जब वीडियो बताऊंगा कि भाई फाइनल थ्रस्ट, ठीक है, जब मैं जंप अक्रॉस द क्रीक में फाइनल थ्रस्ट आता है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि फाइनल थ्रस्ट होता क्या है। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनल थ्रस्ट। ओके, सही हो गया? क्लियर हो गया? ये तो पढ़ चुका है पहले, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है। ठीक है। मार्केट आपकी इस तरह आ रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद ये एक मिड गया, या फिर इसके हाई पे क्लोज होता है। मिड या हाई, नियर हाई, इस तरह क्लोज होता है। मिड टू नियर हाई। सब समझ गए? मिड टू नियर हाई टू हाई, ये इन लोकेशन में, लेकिन नीचे, और हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन से ऊपर क्लोज होना चाहिए, इससे नीचे क्लोज नहीं हो सकता। ओके, सही है। तो ये हमारे पास क्या मतलब, उसका वॉल्यूम जो है वो किस तरह होगा? इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम। क्योंकि उसको तोड़ने के लिए
रेजिस्टेंस दिया, सप्लाई को तोड़ने के लिए उसको इंक्रीजली हाई वॉल्यूम चाहिए होंगे, तभी उसको लीनियरली तोड़ेगा आराम से। समझे? चले, ये मैं दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या था? ये देखें, ये तोड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं? ये लीनियर हाई वॉल्यूम है, देखें, इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम। ओके, लीनियर जा रहा है, ये इस तरह इंक्रीजिंग हाई हो रहा है, ये तोड़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फाइनल थ्रस्ट। और फाइनल थ्रस्ट का टेस्ट आपको पता है एलपीएस के तौर पे होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा फाइनल थ्रस्ट दिखाऊं मैं आपको? ये वाला फाइनल थ्रस्ट है। क्यों? वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक हो गया। ओके, फिर इसने दूसरी बार फिर से इसने अटेम्प्ट किया है, दूसरी बार में अब ये वाला फाइनल थ्रस्ट है, इनकी इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम है, आप देख लें। ठीक हो गया। अब इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम आपका बिलो एवरेज वॉल्यूम हो सकता है, इंक्रीजिंगली ये आपके रिलेटिवली हाई वॉल्यूम, लेकिन आपका इंक्रीजिंगली हाई होना, आपके वॉल्यूम बढ़ने चाहिए। ठीक है, समझ गए लीनियर इस तरह पर। ओके, ये वाला, ये वाला है हमारे पास फाइनल थ्रस्ट। बिल्कुल है। यहाँ से आप कंपेयर करो, ये मूव जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब देखेंगे वॉल्यूम आपका इंक्रीजिंगली हाई हाई वॉल्यूम हो रहा है, और ये इसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? फाइनल थ्रस्ट। मैं अब क्या कहता, मीडियम रेंज या वो बार हो सकती है, तो ये सारा एक, ये इनिशियल थ्रस्ट जो है वो एक तरह की वेव होती है, वेव में फॉर्म होता है, ये वन बार नहीं होता वो एक वेव की तरह फॉर्म होता है। ओके, समझ गए? अब और दिखा देता हूँ लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं, ये नहीं है, तभी तो नीचे है। ये वाला देखो, ये वाला अगर इसने ब्रेक किया है यहाँ पर, ये वाला नहीं है इंक्रीजिंग हाई वॉल्यूम। ये देखो, ये वाला देखें, हाँ हाई वॉल्यूम तो है, ये हाई वॉल्यूम तो है, लेकिन इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम, उल्टा ये डिक्रीजिंग, ये क्या है? पैराबोलिक हाई वॉल्यूम है। मैंने कहा इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, तो ये नहीं है, तभी ये मार्केट नीचे आई है इसकी। ओके, समझ गए? किधर ये? नहीं, हाँ, आगे करूं? लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन को, पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए ना यार। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ओरिजिन मूव से देखो, इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये वाला भी है इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम। ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है इसको। ठीक है, समझ गए? ये भी फाइनल थ्रस्ट है, ये फाइनल थ्रस्ट है। और एलपीएस, फाइनल थ्रस्ट के बाद क्या आता है? एलपीएस ऊपर, फाइनल थ्रस्ट एलपीएस ऊपर। ठीक है, क्लियर? ये वाला है, ये वाला है, नहीं। एक तो बार की स्प्रेड भी छोटी है, और दूसरा पैराबोलिक लो वॉल्यूम आ रहा है इस पे। ओके, ये वाला है, ये इसने यहाँ के रेजिस्टेंस को, ये किया है। और ये वाला जो है हमारे पास सेकेंडरी वाला रेफरेंस लाइन बनेगी। अब यहाँ पे इसने तोड़ता हुआ गया है, ये पूरा क्या है? लीनियर हाई वॉल्यूम ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे इसे हाई वॉल्यूम है, ये वाला पहला, यहाँ पे क्या है? एलपीएस टेस्ट इसका ऊपर। ठीक है, क्लियर? ओके, हो गया।